महाराष्ट्र को कोई 7th स्टैंडर्ड में होता है, सीबीएसई हाईएसई का पता नहीं मुझे। ओके ओके चलो, सो इंडाइसिस क्या होता है पहले? इफ सेम नंबर इज एडेड फॉर, पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? If same number is added for let's say 3 is added for 5 times, so it means what? 3 into 5. Okay, now if 3 is multiplied 5 times, then 3 raised to 5. Okay, so if same number is multiplied again and again, हमें क्या मिलता है? इंडाइसिस का, I mean एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मिलता है. ठीक है, so this is what 3 raised to 5. 5 is what? Exponent. 5 को अपन क्या बोलते हैं? Exponent. Or we can call it as power, or we can call it as index. Okay, and this 3 is what? Base. Okay, so if you have expression like a raised to m, then m is what? Your exponent बोलो, index बोलो, power बोलो, कुछ भी बोलो, and a is what? Base. ठीक है, so basic expression समझ में आया a raised to m का? Yes, any doubt in this? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. Now next is property. First property, if numbers are, I mean if two expressions are multiplied, if base are same, if bases are same, okay, यहाँ पे भी base a है, यहाँ पे भी base a है, तो powers क्या हो जाएंगे? Add. Okay, a raised to m into a raised to n is what? A raised to m plus n. So if they are divided like this, yes, a raised to m upon a raised to n equal to a raised to m minus n. कौन था जिसको मैथ 8 से मैथ्स नहीं है? हाँ, यस. ओके, ये याद है? ये याद है ना? 7th में था ये, तुमने भले 8th में छोड़ा, लेकिन ये 7th में था. ओके, सो a raised to m raised to n is what? A raised to mn. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m and n. ओके, सो a raised to mn. All right, yes. Now next is, if you have same indices but different bases like this, then it is going to be, मतलब indices क्या है? सेम है, दोनों के इंडेक्स सेम है बट बेसिस डिफरेंट है, तो ए बी रेज टू व्हाट? x. ठीक है, ए बी रेज टू x. नोट इट डाउन, नोट करो ये रूल्स. फिर अपन कुछ रूट वाले एंड एक्सपोनेंशियल वाले देखते हैं. आज किसी का फर्स्ट लेक्चर है? फाउंडेशन का फर्स्ट लेक्चर ना? रतन को बुलाना पड़ेगा. यहाँ से नॉक करेगी क्या? कुछ ओपन नहीं होता है ये तो कॉल करूंगी. कोई नहीं है. रतन भाई एसी ऑन कर. चलो हो गया. इधर का तो हो गया था शायद, उसके लिए. चलो ठीक है. a b raised to x, a raised to x, b raised to x. Now anything raised to 0? 1. 0 नहीं. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 1? Same thing. Okay, same thing. Anything raised to 1 is same thing. Next क्या हुआ? वाह 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 वाह. a raised to minus m, दिल पे ले उसने. 1 upon a raised to m. ठीक है, mth root of a raised to 1 upon m. ठीक है, suppose I write square root of 3, what it would be? 3 raised to half, है ना? If I say cube root of 5, it is going to be 5 raised to 1 by 3. ठीक है, so लिखो.
डन। छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टीज पे, फिर अपने क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल पे चलते हैं, ठीक है। डन। देखो चलो बताओ, 3⁻10 इंटू 3⁻15, 3⁻25 ना, 10 plus 15 which is 25. Next, if I say 8⁻³ into 8⁻4, how much is this? 8⁻? -1 कौन बोला? +1 -3 + 4 है ना, -3 + 4 1 आएगा ना, 4 का साइन जाएगा ना उसको। नेक्स्ट 7⁻8 into 7⁻5, टेल मी। 7⁻13 है ना, कैसे दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 + -5, सो व्हाट इज दिस, 7⁻13, ठीक है, 7⁻13। नाउ 8⁻15 upon 8⁻7 equal to 8⁻8, 15 minus 7 which is 8⁻8, ठीक है। After this 7⁻19 into 7⁻5 upon 7⁻8, चलो बताओ 7⁻1, 22, what else, 7, sorry my bad, it should be 7, not 17. 7⁻19, 7⁻5, 7⁻8, 22 is the final answer। चलो देखो क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है उनके पावर्स तो ऐड हो जाएंगे, है ना। देखो जो मल्टीप्लाई होते हैं उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और जो डिवाइड होते हैं उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड, एंड जो भी डिवाइड में जा रहा है उसका पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आया फिर ये 7⁻19 - 5 + 8, so how much is this, 7⁻27 - 5 which is 22। अब एक चीज याद रखो, जब पावर्स तुम्हारे न्यूमरेटर में होते हैं ना तो उनके साइन चेंज मत करो, मतलब ये बीच का एक स्टेप अपना स्किप हो जाएगा। जिनको थोड़ा सा प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, फिर गलतियां हो सकती है अननेसेसरी, तो यस जो न्यूमरेटर्स में है उनके पावर्स, उनके जो साइन है वो चेंज मत करो। जैसे कि अभी 7⁻19 का साइन क्या है, +19, 5 का क्या है, -5, और जो भी डिनोमिनेटर में उसका साइन उल्टा कर दो विच इज +8। ओके, तो ये बीच का एक स्टेप है, मतलब अननेसेसरी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं तो वो सारी चीजें अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 8⁻7 into 8⁻15 -15 upon 8⁻6 into 8⁻5, चलो डन। 8⁻9, 7 ओके क्या बोला मैंने, जो भी न्यूमरेटर्स में उनके साइन चेंज मत करो। 7 का साइन पॉजिटिव है, +7 -15, डिनोमिनेटर वाले जो है उसका साइन चेंज करो, 6 का हो जाएगा माइनस, -5 का हो जाएगा प्लस। ओके, कंफ्यूजन नहीं आएगा फिर माइनस प्लस। सो कितना आया ये, -15 + 5 -10, -10 + 7 -3, -3 - 6 -9, ठीक है। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उनके साइन चेंज मत करो, सॉरी डिनोमिनेटर के साइन चेंज करो, न्यूमरेटर का मत करो। ओके नाउ नेक्स्ट 7⁻2 बताओ, 7⁻2 what, -9, +9, ओके, ये माइनस प्लस के झोल की वजह से ही मैंने वो बताया शॉर्टकट।
यस चलो और क्या आंसर है? -9 +9 +9 what else? +9 ओके पहले तो हमारे पास एक रूल है. कौन सा रूल है? a raised to m raised to n क्या होता है? a raised to mn. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 into -2 5 into -2 कितना आता है? -10. तो क्या हो जाएगा? 7 raised to -10 into 7 raised to 6 upon 7 raised to -13. So what is this? 7 raised to -10 plus 6 and plus 13. डिनोमिनेटर का जो है साइन है वो चेंज कर दो. सो कितना आया? 7 raised to -10 plus 19 which becomes 7 raised to +9. Understood? Yes. Any doubt? Okay. So next. Few more questions. Five by 3. बोलो तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. थर्टीन बाई 2. mth रूट ऑफ a है ना. प्रॉपर्टी लगाना. क्या आया? 13/2. चलो बाकी लोग क्यूब रूट ऑफ 5 को कैसे लिखोगे? 5 raised to 1/3 है ना. क्योंकि थर्ड रूट हमने क्या लिखा था? mth रूट ऑफ a. व्हाट वाज दैट? a raised to 1/m. So this is cube root of 5 is going to be 5 raised to 1/3 into again this is what? 5 raised to 5/3 into this is 5 raised to -5 upon 5 raised to -10 and square root of 5 को कैसे लिखोगे? 5 raised to half. ठीक है. अब जो भी न्यूमरेटर्स में है उनके साइन वैसे ही रखो. या आया +1/3 या आया +5/3 या आया -5 है ना. ये सारे पावर्स हमने लिस्ट कर लिए. अब जो भी डिनोमिनेटर में उनका साइन उल्टा कर दो. +10 -half. ठीक है. अब क्या आएगा 5 के पावर में? यस 1 + 5 6/3. 6/3 इज 2. ठीक है. 2 ये कितना आया? +5 या आया -half. So how much is this? 5 raised to 7 -half. So 5 raised to how much? 13/. ठीक है. Understood? Yes. कोणतं बाळा बोल. हे वालं प्रॉपर्टीज a raised to m into a raised to n. कोणतं? हे वालं आत्ताच 7 -half क्रॉस मल्टीप्लाय 2 into 7 14. 14 minus कुठला ही स्टेप कुठली स्टेप नाही कळली. ही स्टेप नाही इथून नहीं कळलंय तुला. मी तेच पहिल्यापासूनच सांगत होते तुला. क्यूब रूट को क्या लिखेंगे अपन? 1/3 लिखेंगे है ना. mth रूट ऑफ a
is what? A raised to 1 by m. So third root of 5 is what? 5 raised to 1 by 3. Then you have 5 raised to 5 by 3. Then you have 5 raised to minus 5. Then you have square root of 5 को क्या लिखेंगे? 5 raised to half. Easy. तो जो भी पावर्स है मल्टीप्लीकेशन के वो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड. सो 1 by 3 ऐड मतलब साइन चेंज नहीं होगा. 1 by 3 के सामने पॉजिटिव है, 5 by 3 के सामने पॉजिटिव है, -5 के सामने माइनस है. तो सारे पावर्स एज इट इज. डिनोमिनेटर में जो भी है उसका साइन उल्टा करना है. -10 का क्या हो जाएगा? +10. प्लस हाफ का क्या हो जाएगा? -हाफ. डन. अब क्या है? 5 by 3 plus 1 by 3, 6 by 3, 6 by 3 अपॉन 6 by 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 6 by 3 तो आता है ना. 6 by 3, 3 1 3 2 6 by 3 is 2. This is what? -5. Then एक मिनट, -5 plus 10. -5 plus 10 कितना होता है? +5. So 2 plus 5 and this is what? -half. डालो कहीं और ना बच्चे. हाँ बोलो. No, 1 by 2 का रेसिप्रोकल नहीं होगा. Yes, you will get reciprocal of whole term, that is -half. मतलब 1 upon, if you have a raised to -m, you can write it as 1 upon a raised to m ना. तो तुम्हें क्या मिला है फिर? 5 raised to half. तो उसको तुम सिर्फ क्या लिखोगे? 5 raised to -half. ऐसा ही है. Just change the sign of whatever is in denominator, उसके साइन सिर्फ चेंज कर दो. यहाँ पे तुम्हारे पास -10 था तो मैंने यहाँ पे +10 कर दिया. यहाँ पे तुम्हारे पास 5 raised to half था तो मैंने उसको -half कर दिया. तो साइन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसके इंडेक्स के साइन बस चेंज करने हैं, हमें ऊपर लेते जाते. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के बाद we'll move to questions from module. ठीक है. (13 by 6). Yes, done. 7/6. चलो, मैंने क्या सिखाया था? ये फोर्थ रूट है. फोर्थ रूट को कैसे लिखते हैं अपन? 1/4. समझ में आ रहा है ना? फोर्थ रूट को वी राइट व्हाट? 1/4 इंटू 7 raised to 11/4. स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं अपन? स्क्वायर रूट ऑफ 7 raised to half. 7 raised to 1 ना. 7 की पावर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है. क्यूब रूट ऑफ 7 को कैसे लिखोगे? 7 raised to 1/3. अब जो भी पावर्स न्यूमरेटर में है उनके साइन एज इट इज रखो. दिस इज +1/4, दिस इज +11/4, दिस इज +half. सो 1/4 plus 11/4 plus half. जो भी डिनोमिनेटर में उसके साइन उल्टे कर दो. -1 -1/3. ठीक है. सो हाउ मच इज दिस? 7. 1/4 plus 11/4, 12/4, that is 3, plus half -1 sorry -1/3 कितना आता है ये? half -1 is -half. सही है ना?
Half minus 1 is what? Minus half. Then you have minus 1 by 3. Take LCM. 6 आता है LCM, है ना? LCM is 6. So 7 raised to LCM I have 6 into 6 into 6 into 3 into 3 into 2 into 2. 6 लाना है सब जगह पे. तो क्या है? 6 3 जा 18 minus 1 into 3 3 minus 1 into 2 2. 7 raised to 13 by 6. Good. Okay. So fourth root of 7 is 7 by 7 raised to 1 by. कहाँ पे गलती हो? You didn't take it as 1. Then what did you take? बस वैसे किया है कि जो रिजल्ट आपने किया माइनस और छोटे से. अच्छा, okay. Done? Yes, everyone. Questions from module. Okay, I'll display that. Yes, first question. Easy है. Very easy. 4x raised to minus 1 by 4 is expressed as. क्या सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले? देखो, a raised to minus m क्या होता है? 1 upon a raised to m होता है ना? So what do you have? 4x raised to minus 1 by 4 क्या होगा? नेगेटिव पावर है ना? क्या हो जाएगा? a raised to minus m का 1 upon a raised to m हो जाता है. So x raised to minus 4 का क्या हो जाएगा? 1 upon x raised to 1 by 4. सही है ना? तो क्या है फिर आंसर? ठीक है, 4 upon x raised to 1 by 4. That's it. A raised to minus m is 1 upon a raised to m. So yes, 4x raised to minus 1 by 4 is negative power है, तो वो क्या कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर. 4 upon x raised to 1 by 4. एट रेस टू 1 by 3. 2 कौन है? बाप रे, हर क्लास में ऐसे कोई ना कोई होता है. ओके, 8 रेस टू 1 by 3. 8 क्या होता है? 2 का क्यूब. दिखा ही नहीं था आज तक मुझे, आज एकदम से आवाज सुनाई दी. 8 is what? 2 raised to 3. 8 raised to 1 by 3 ना? So this 2 raised to 3 is 8. Whole thing raised to 1 by 3. कौन सा फॉर्मूला? a raised to m raised to n a raised to mn, या फिर डायरेक्टली क्यूब रूट भी देख सकते हो. क्यूब रूट ऑफ 8 is 2. So 2 raised to 3 into 1 by 3. So 2 raised to 1, which is 2. C option. ठीक है. टू रेज टू 3 is 8. 8 रेज टू 1 by 3. 2 रेज टू 3 रेज टू 1 by 3 है ना? ये तुम्हारा 8 है पूरा. 8. क्वेश्चन क्या है? 8 रेज टू 1 by 3. डन? यस. नेक्स्ट का आंसर डन. रतन भाऊ जिंदाबाद.
यस, 2 के पावर्स याद रखो, तो जल्दी हो जाता है. 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 3 is 8, sorry, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 9 is 512, and 2 raised to 10 is 1024. याद रखो ये पावर्स. ओके, इजी जाएगा काम थोड़ा सा. 3 के भी थोड़े से 5-6 तक याद रखो. 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243, 3 raised to 6 is 729. इतना याद रखो. 3 raised to 6. ओके, 5-6 पावर्स याद रखो 3 के. क्वेश्चन देखते क्लिक हो जाता है फिर. जैसे कि यहाँ पे 32 मतलब हमें पता है 2 का कौन सा पावर है, 5th पावर है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, 2 into 32 raised to 1/5 बोला है ना. तो 32 क्या होता है, 2 raised to 5 होता है. सो 32 को मैंने लिखा 2 raised to 5. ओके, एंड 32 को 2 raised to 5, लेकिन 32 raised to क्या है, 1/5 ना. सो ये एक्स्ट्रा 1/5 यहाँ पे आएगा. Now these two will get multiplied, 5 into 1/5. So what is this? 2 into 2 raised to 5 into 1/5. 5 will go. This is 4. C option. ठीक है, 32 को हमने क्या लिखा, 2 raised to 5. 2 raised to 5 raised to 1/5 because 32 को भी raised to 1/5 है. So that is why 2 raised to 5 raised to 1/5. Then these two will get multiplied now. 5 and 1/5. So 5 into 1/5, 5 will go. 2 raised to 1 is left. 2 raised to 1 is 2. 2 into 2, 4. Okay. क्या हुआ? 4th का? अरे वाह. Good attempt. हंसो मत. क्या हुआ? कौन सा बोल रहे तुम? -0.25. हाँ, नेगेटिव हो गए तेरे. यश, क्या किया तूने? अच्छा, तूने मल्टीप्लाई किया ना. 4 2 से 8 किया तूने. तूने 4 बोला था ना. अच्छा, होता है, कोई टेंशन नहीं. 4/32 raised to 1/5. 32 क्या होता है, 2 raised to 5 ना. 32 is 2 raised to 5. 32 raised to 1/5 है हमारे पास. तो ये 5 चले गए ना मल्टीप्लाई होने के बाद. तो क्या बचा, 4/2 which is 2. तू भी नॉन मैथ्स है ना, सब सेम गलती कर रहे क्या? तुझे भी 8 से मैच नहीं है क्या? अच्छा, ओके. 9 से नहीं है. यश को कंपनी. ठीक है, बट अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, तब जाके 23 के अटेम्प्ट में सही से होगा. नहीं तो 2 दिन पहले नहीं होता मैथ्स, 2 महीने पहले नहीं होता मैथ्स. साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अच्छा, 9th में वो हुआ था अलजेब्रा ज्योमेट्री. अच्छा, चलो 8/27 raised to 1/3. क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, राइट. और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है. 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है ना. वैसे भी 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है. तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3. 2/3 इट्स ए ऑप्शन. वन बाई थ्री इट्स क्यूब रूट. ओके, ओरली आ रहे तो ओरली भी कर सकते. 1/3 इट्स क्यूब रूट. सो ए का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3. Value of 2 into 256 raised to -1/8.
स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है, आगे आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन है इंडाइसेस टिल 24. Yes, 2 into 256 raised to minus 1 by 8. 256 अभी अभी मैंने लिस्ट करके दिया था यहाँ पे 2 के पावर्स का 2 raised to 8. 256 लिस्ट में चेक करो 2 raised to 8 raised to minus 1 by 8. So ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 into 2 raised to 8 into minus 1 by 8. 8 8 चला गया, क्या बचा हमारे पास 2 into 2 raised to minus 1 which is 2 into half. कितना है ये 1. Option A is the answer. What additional question bank? Yeah, few of them also introduced, but solve them ना, मतलब हाँ solve करो, additional question bank को भी solve करो क्योंकि I have taken one question from one type, so you will get extra practice. हाँ, similar questions I have taken because for CA foundation you just have to prepare scanner and module, nothing else. So I have just combined these two things in limits. Done? Yes, till this point, any doubt? Next, 2 raised to half into 4 क्या होता है? 4 is what? 2 square ना? 4 is 2 square and उसके पावर में क्या है? 3 by 4. ठीक है? 4 is 2 का square, उसके पावर में क्या है? 3 by 4. Now 2 and 3 by 4 का multiplication कर दो. कितना आया 2 1 जा 2 2 जा. So 2 raised to half into 2 raised to 3 upon 2. क्या होगा अभी powers add a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. So half plus 3 by 2, half plus 3 by 2 4 by 2, 4 by 2 is 2, 2 2 जा 4. ओरली आना चाहिए ये सब. अब ये 4 जो है उन्होंने ऑप्शंस क्या बोले? फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दीज. तो फ्रैक्शन तो है नहीं है, 4 फ्रैक्शन है क्या? पॉजिटिव इंटीजर. ओके देखो चलो फास्ट, कहां तक पहुंचे? दिग्विजय एंड ग्रुप, ग्रुप स्प्लिट हो गया तुम्हारा. कौन सा क्वेश्चन? विच क्वेश्चन? कौन सा चल रहा है फिर? पक्का कॉपी किया ना उसने? अरे इसमें क्या कॉपी करना है, ऐसे क्या वो ग्रुप में रहते तो जल्दी होता है ना. सही है ना? स्प्लिट हो गया ग्रुप में. चलो डन. यस एवरीवन नोट करो, नोट करो. चलो नोट करना है, करो फटाफट. Next question. Which option? None of these are. Yes. None of these. देखो नेगेटिव पावर है, ऊपर लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. ये तो करते हैं अपन इंडाइसिस में, ऊपर लेके आते तो वो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है. सो 81 x raised to 4 y raised to minus 8 को अगर हम ऊपर लेके आए तो it will be plus 8. होल थिंग raised to what? 1 by 4. 81 क्या है? 3 का कौन सा पावर लिस्ट किया था? 4th पावर. 81 is 3 का 4th पावर into x raised to 4 into y raised to 8 raised to 1 by 4. 1 by 4 सबको लगेगा. Okay. So 3 raised to 4 into 1 by 4 into
x raised to 4 into 1/4 into y raised to 8 into 1/4. क्या हुआ? ये 4 4 चला गया, ये 4 4 चला गया, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आया ये? 3xy स्क्वायर. ठीक है क्या आंसर? सो ऑप्शन डी. ओके, 3 raised to 4, y raised to 4, x raised to 4 and y raised to 8. सबको वो 1/4 लगा लो. ठीक है, नोट्स का आज एक बार पूछ लेना जिनको नहीं मिले है नेक्स्ट वीक 2 दिन बाद. डन? समझ में आया? पक्का? नोट इट डाउन. डन? क्लियर कर दो स्क्रीन एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी बना रहा है. देखो बेसिस सेम है, x x x सब जगह पे. मल्टीप्लीकेशन है तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड. सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे. So what is this? X raised to a minus b plus b minus c plus c minus a. ठीक है, minus b plus b minus c plus c will go, plus a minus a will go. What is left? 0. X raised to 0 is anything raised to 0 is 1. डन? समझ में आया? यस, इजी था. टेंथ का आंसर एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. इलेवेंथ बताओगे? 1. देखो 11 क्वेश्चन में क्या है? 3 raised to थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट बहुत इजी है क्वेश्चन. क्या है? देखो 3 raised to 3 raised to 2, वो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्या आएगा? 3 raised to 6 आएगा इंटू 4 raised to 2 raised to 3. क्या आएगा ये? 4 raised to 6 मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना दोनों. 5 raised to 3 raised to 2 क्या आएगा? 5 raised to 6 अपॉन 3 raised to 2 raised to 3 3 raised to 6 4 raised to 3 raised to 2 4 raised to 6 5 raised to 2 raised to 3 5 raised to 6. कितना आया? 1. सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. क्वेश्चंस देखने आगे. एक मिनट लिखने दो, लिख रहे हो. डन? नेक्स्ट 12 सी आ रहा है ना. 2 raised to 0 क्या होता है? 1. हाफ raised to 0 डिग्री नहीं है वो. हाफ raised to 0 क्या होता है? 1.
2 raised to 0 is 1, half raised to 0 is 1, 2 raised to 0 is 1, half raised to, तो इक्वल है या ग्रेटर लेस है? इक्वल है ना, सी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन बताना पड़ेगा. आया होगा किसी दिग्विजय ग्रुप 13th या नहीं है? आया नहीं. One of these. Done? Yes. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन क्या है अपना? x raised to 1 by p. ध्यान से सुनो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास. x raised to 1 by p, y raised to 1 by q, z raised to 1 by r, and x, y, z equal to 1. Find the value of p plus q plus r. ये जो है ये गिवन है और ये भी गिवन है. ध्यान दो जरा. x raised to 1 by p अपन क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल है ना. x raised to 1 by p, y raised to 1 by q, z raised to 1 by r, ये सारे इक्वल है. तो अपन किसी एक ही लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट्स टेक k. I'll take this as k. अगर ये k है तो ये भी k हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, because all three are equal. So y raised to 1 by q is k, z raised to 1 by r it's k. ठीक है. What I want? I don't want 1 by p. We want what? p, q, r. और हमें x, y, z अकेले चाहिए. x के पावर में फिलहाल कौन है? 1 by p है. y के पावर में 1 by q है. z के पावर में 1 by r है. हमें वो 1 by p, 1 by q, 1 by r नहीं चाहिए. We want x alone, y alone and z alone. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस p को हटाना पड़ेगा. अगर उसको हटाना है तो what I will do? I will take raised to p on both the sides. दोनों साइड में मैंने क्या किया? रेज टू p किया. क्योंकि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में रेज टू p कर रहे हो तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में भी रेज टू p करना पड़ेगा. सेम थिंग आई विल डू इन केस ऑफ y रेज टू 1 by q रेज टू q एंड k रेज टू 1 by k रेज टू q. दोनों साइड में मैंने क्या किया? रेज टू q, रेज टू q. ओके. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेज टू r. दोनों साइड में रेज टू r. ठीक है. अब क्या होगा आगे? a raised to m raised to n is a raised to mn. ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. सो x raised to 1 by p into p is equal to k raised to p. निकल गए दोनों. क्या आया? x raised to 1 मतलब x equal to k raised to p. फर्स्ट इक्वेशन we got. ओके. वो गैलरी में ही रहेंगे फोटोज, नोटबुक में आने चाहिए. ओके. सो y raised to क्या बोल रहे हैं? y raised to 1 by q into q equal to k raised to q. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर से. तो q q चला गया, y equal to k raised to q. ठीक है. देन z raised to अगेन r चला जाएगा और क्या बचेगा? z is equal to k raised to r. देखो फिर से एक बार समझाती हूँ मैं. 1 by p, 1 by q, 1 by r है x, y, z के पावर में. हमें अगर ये जो इंफॉर्मेशन इसको यूज करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे x, y, z कैसे चाहिए? अकेले चाहिए. ओके. तो उसको अगर मुझे अकेले रखना है तो ये p को हटाना पड़ेगा. फॉर दैट आई हैव टेकन रेज टू p ऑन बोथ द साइड्स, रेज टू q ऑन बोथ द साइड्स and raised to r on both the sides. ठीक है. raised to p, raised to q and raised to r. ठीक है. now pp ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 by p and p. तो क्या आएगा? pp चला गया, 1 by q and q, q q चला गया, 1 by r and r, r r चला गया. so क्या बचा? z is equal to k raised to r. ठीक है. so अब हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन है. x into y into z equal to 1.
x is what? K raised to p. Y is what? K raised to q. Z is what? K raised to r equal to 1. So क्या करोगे? P plus Q plus R. Q P plus Q plus R because बेसिस कैसे है? सेम. और क्या कर रहे हैं अपन? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड. तो ये 1 कब आएगा? जब P plus Q plus R 0 होगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट? 1. सो ये 1 कब आ सकता है? जब K रेज टू 0 होगा तो ही 1 आएगा ना. यस, जब K रेज टू 0 होगा तो ही 1 आएगा. सो वन रेज टू 0 यू वांट टू. अच्छा, हाँ, दैट आल्सो यू कैन डू, दैट आल्सो यू कैन डू. बट यस, सो ये कब 0 कब 1 होगा? व्हेन यू हैव पावर एज 0. जब 0 में पावर अगर होता है 0 तो ही उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो P plus Q plus R शुड बी 0. समझ में आया ना? एंड वाला पार्ट समझ में आया ना? K रेज टू व्हाट विल बी 1. अगर ये 0 हो जाता है पावर में तो ही हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. K raised to 0 is 1. So 0 is P plus Q plus R. चलो लिखो. बेस. We nullify the powers first, and then we get the second base in the x, y, z. Now there's no shortcut. नहीं, there are, but not for this. Yeah. For value substitution we can do in many places. Values डाल के कर सकते हो. That time I will tell you. But K is introduced by us, no? K is general value. You can't assume it 1. K value can't be assumed. It can be anything. Done? Note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन करना है? नहीं करना पड़ेगा. ऑप्शन नहीं है. 14th तो ऑप्शन है 14th. दिग्विजय 14th. हाँ, आज बहुत मस्ती कर रहे थे दोनों. मुझे तो आज ही दिख रहे हैं. मुझे तो आज ही ये रूप समझ में आया. 1 वीक तक सब शांति रहते ना वैसे. चलो ये ऐड कर दो पावर्स. कितना आएगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a माइनस a माइनस b. ओके, पावर जब ऐड हो जाते हैं तो साइन चेंज मत करो. कीप देम एज इट इज. minus b plus b minus c plus c plus a minus a. So what is left? Minus a minus b. माइनस साइन कॉमन निकालो. क्या आएगा? माइनस साइन अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या आएगा? अंदर a प्लस बी. a रेज टू माइनस m 1 अपॉन क्या आइडेंटिटी थी रे?
a raised to minus m, it's 1 upon, ओके तो क्या लिखोगे फिर यहाँ पे 1 upon y raised to a plus b, ठीक है ना। नेगेटिव पावर अगर होता है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। Any doubt? Understood. A option. Yes. Okay, so x raised to 2 by 3 equal to cube root of x square. क्या आता है ये? क्यूब रूट मतलब क्या लिखते हो 1 by 3, क्यूब रूट मतलब क्या लिखते हैं अपन 1 by 3। सो अंडर रूट में कौन है x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्यूब रूट बोला है उन्होंने, सो क्या होगा x स्क्वायर रेज टू सॉरी x स्क्वायर रेज टू 1 by 3, तो 2 and 1 by 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2 and 1 by 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा 2 by 3 आएगा ना, तो हो गया ना मैच। ट्रू ऑप्शन ही पूछा है ना, मल्टीपल आंसर वाला पैटर्न है नहीं हमारे इसमें, एक ही आंसर होगा चारों में से, मल्टीपल चॉइस नॉट मल्टीपल आंसर। फाउंडेशन में आएंगे इजी एग्जाम, इंटर और फाइनल में तो रिटर्न पेपर है भाई, तुम तो एमसीक्यू कितने दिन खेलेंगे क्या, वो भी फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, पहला अकाउंट्स के लिए भी था, अच्छा था वो, अभी नहीं अभी तो रिटर्न है नहीं, बट तब बहुत बहुत मार्क्स मिलते थे लोगों को अकाउंट्स में, बहुत, अभी नहीं, अभी मार्क्स लाना इतना इजी नहीं है अकाउंट्स में ना मैथ्स में। पहले 2 अटेम्प्ट्स अगर देखे ना, मतलब मई अभी इससे मई 22 से पहले अटेम्प्ट जो हुआ था दिसंबर का, और उससे पहले एक मई का हुआ था, रिसेंट वाले 2 अटेम्प्ट्स अभी जो हो चुके उसमें मैथ्स का भी पेपर टफ था, मतलब इट वाज इजी टू पास बट डिफिकल्ट टू स्कोर, एक्चुअली मतलब था वैसा ही था पेपर, दोनों टाइम वैसा था। मई वालों का पेपर टफ था, दिसंबर वाले सोचने लगे अरे उनका डिफिकल्ट था अभी हमारे इजी आएगा, उनका भी सेम डिफिकल्ट आया था पेपर। और 2 अटेम्प्ट्स के बाद है, पता नहीं क्या होने वाला है बीच में 2 अटेम्प्ट्स, अभी मई 22 होगा, नवंबर 22 होगा, फिर तुम्हारा एग्जाम आएगा। होप सो कि वो इंटीग्रेशन हटा दे, नहीं तो ये बेचारे लोग नॉन मैथ्स वाले लोग कहाँ देखेंगे, है ना, वही करते हैं लोग, वही होता है, मैथ्स वाले भी छोड़ देते हैं काफी सारे मैथ्स वाले भी छोड़ देते हैं, टाइम लगता है, वो तो है, मतलब प्रिपरेशन तुम जितना करो उतना कम है, और क्वेश्चन पूछेंगे 4-5, कुछ सेंस नहीं बनता उसमें, इजी भी रहते हैं उसमें से, ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट होते हैं, बट वो मेंटल हरासमेंट है वो टॉपिक, मतलब चलो तुम जिंदगी में इससे पूरा क्या देखोगे, ऐसा है वो टॉपिक चलो 16 into x raised to minus 3 y square 8 raised to minus 1 x cube y raised to minus 2, C option। x raised to minus 3 कहां पे लिखोगे, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, नेगेटिव पावर है तो ये क्या है y raised to 2, 8 raised to minus 1 मतलब 1 by 8, this is x raised to 3 and x raised to minus 2 मतलब 1 by y square, ठीक है। 16 x raised to minus 3 मतलब 1 upon x cube, then you have y square,
1/8 x क्यूब y raised to -2. सो ये चला गया, ये चला गया, 8 1 जा 8 2 जा, so this is 2. ठीक है, जो नेगेटिव पावर्स है उसको हमने 1 के फॉर्मेट में लिखा है. x raised to -3 को हमने लिखा 1/x raised to 3, 8 raised to -1 को हमने लिखा 1/8, y raised to -2 को हमने लिखा 1/y square. ठीक है, ये टॉपिक स्कोरिंग या रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग इजी है. ये सेट्स रिलेशंस फंक्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. क्या दिमाग खाता है? अरे बहुत बढ़िया टॉपिक है, सच में बढ़िया टॉपिक है. नॉन मैथ्स मैथ्स ही नहीं उसमें. मुझे नॉन मैथ्स वालों के नाम जानने हैं. यश का नाम पता है मुझे यहाँ पे. ये भी नॉन मैथ्स है क्या? नाम क्या है यहाँ पे? संग्राम, सिद्धार्थ. नॉन मैथ्स है ना तू? मग मॅथ्स होतं पण नाही येत, ह्याला काय आहे? म्हणजे तू हॉस्टेलला होता, 11वीला होतो, नव्हतं मॅथ्स. अच्छा, मॅथ्स होतं पण मी केलं नाही असं म्हणायचं तुला. अजून कोणी नॉन मॅथ्स 11th ला होतं, जे 11th में नहीं था. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. 11th 12th ना होना चल जाता है, 8 से ना होना मुझे बहुत टेंशन आती है. ओके चलो नेक्स्ट. 8/27 raised to -1/3, 9/32/243. okay, 8/27 raised to -1/3 into 32/243 raised to 8/27. 8 किसका क्यूब है? 2 का. 27 किसका क्यूब है? 3 का. सो 2/3 raised to 3. सही है ना? 2/3 raised to 3, whole thing raised to -1/3. ठीक है, अब ये 32 किसका पावर है? 2 का. 2 का 5th पावर इज 32. 243 किसका पावर है? 3 का 5th पावर. सो 2/5 raised to 5, whole thing raised to -1/5. आया ना आंसर? क्या 9/4 आया ना? क्या हुआ, क्यों परेशान है? बोल. ये 3 3 चला गया, क्या बचा हमारे पास? 2/3 raised to -1. ये 5 5 चला गया, क्या बचा हमारे पास? 2/5 raised to -1. -1 नेगेटिव पावर मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा, रेसिप्रोकल. सो ये आएगा 3/2. क्या हुआ? ओ 3 का पावर है ना ये. सो नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है. नेगेटिव पावर ये रेज टू -1 है ना. सो 2/3 रेज टू -1 विल बी 3/2. 2/3 रेज टू -1 मतलब 3/2. सो व्हाट इज दिस? 9/4. ना आया ये आंसर, ए ऑप्शन. 8 is cube of 2, 27 is cube of 3, 2/3 raised to 3, raised to -1/3, 2 raised to 5, 3 raised to 5. यहाँ पे 3 है. कितने हुए ऋषिता? 10 are left. वहां पे दिग्विजय ग्रुप कितने हुए क्वेश्चंस? हाउ मेनी क्वेश्चंस? पीछे पड़ गया यार. वो एंथुसियाज्म धीरे धीरे ऐसे कम होते जाता है. इसका टिकता है वो. क्या हुआ?
हाँ डन यस आज ये नहीं आया अपना निमिष निमिष है नमिष है नमिष ओके ऑनलाइन है आज तो ऑनलाइन है क्या आज तो नहीं ऑनलाइन अच्छा हाँ ऑनलाइन यस मैम अटेंड कर रहा है मतलब दूर रहता है वो कहीं तो ना हाँ यही रहता है ओ शुक्रपुर उन्होंने तो अरे बाप रे शुक्रपुर खूप लांब है रे चांगली गोष्ट है मैथ्स की वजह से डिमोटिवेट मत होना बट कीप इट अप ओके यहाँ पे ना ये रूट पूरे x प्लस वाई को है और ये पूरे x माइनस वाई का क्यूब है रिमेम्बर दिस पूरा रूट है वो पूरा रूट ऑफ x प्लस वाई है और पूरा रूट ऑफ x माइनस वाई कंप्लीट रूट है करेक्शन है वो 18 में करेक्शन है कंप्लीट रूट दिखाओ 18 क्वेश्चन में करेक्शन है दैट x प्लस वाई होल रूट है assumed रूट ओनली ना वो कंप्लीट रूट है चलो सॉल्व करना है इसको दिग्विजय व्हाट इज आंसर फॉर 18 सी ऑप्शन ओके value of x plus y raised to 2 by 3 x minus y raised to 3 by 2 whole divided by division है ना बीच में स्लैश है डिविजन root of x plus y then root of x minus y raised to 3 सही है ना एंड ये पूरे चीज को क्या है पावर में 6 ठीक है अब क्या करोगे जो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई रूट के अंदर है उसको क्या लिखोगे हाफ ओके सो x प्लस वाई रेज टू 2 by 3 x माइनस वाई रेज टू 3 by 2 अपॉन ये रूट के अंदर है तो इसको अपन क्या लिखेंगे x प्लस वाई रेज टू हाफ x माइनस वाई इसको कैसे लिखोगे x माइनस वाई रेज टू 3 स्क्वायर रूट के अंदर कैसे लिखोगे इसको x माइनस वाई रेज टू 3 होल रेज टू हाफ सही है ना सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या आएगा 3 by 2 so x minus y raised to 3 by 2 तो ये और ये तो चला गया ना ओके क्या बचा फिर हमारे पास x plus y raised to 2 by 3 and whole thing raised to 6 है वही मैं सोच रही थी अब ये 6 लगेगा किसको इसको एंड सबको x plus y raised to 2 by 3 into 6 and x plus y raised to half into 6 कितना आया x plus y raised to 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 then 2 1 जा 2 3 जा क्या आएगा ये x plus y raised to 3 क्या हो गया पावर्स की सब्ट्रैक्शन ना कितना आया ये raised to 1 मतलब same thing
Next question. हाँ 19. Oh, हाँ. Even I saw 20. even I noticed that question only. It's a 19 question. Done? Yes. Yash, any doubt till this point? Siddharth and group, any doubt? इतने नाम याद रखने से अच्छा एक ही रिप्रेजेंटेटिव का नाम याद रखो है ना. दिग्विजय सही है ना? Okay, next question, question number 19. क्या हुआ? दोस्त साथ में नहीं बैठ रहा है, इससे तेरा दिमाग नहीं चल रहा है. By 3. अरे भाई क्या हो गया? उसको भी नहीं आ रहा सॉल्व कर. नहीं रे, इजी है ना ये. चलो बताओ, डी ऑप्शन आ रहा है. 125 क्या है? 5 का कौन सा पावर? थर्ड पावर ना. 5 क्यूब इज 125. 125 इज 5 का क्यूब. Root 25 is 5. Here you have 5 का cube. Okay. Cube root मतलब raised to 1 by 3. This cube root means raised to 1 by 3 into 5 raised to half. Now this 3 and 3 will go. This 3 and 3 will go. What is left with us? 5 raised to 2 into 5 into 5 into 5 raised to half. कितना आ रहा है ये? 2 plus 1 plus 1 plus half. तो जो अभी मैथ्स है या नहीं है? फाइनल मुझे समझ में नहीं आया. इसको मैथ्स नहीं. 11 आधा किया. अच्छा. क्या चल रहा है तेरे साथ? क्या हो रहा है जिंदगी में? क्यों सब लोग बेचारे की मिला कर बेइज्जती कर रहे हो? वो यश कुछ बोलता नहीं तो उसका टॉपिक निकला तो जोर जोर से बोलने लगा है. कोडिंग एंड ऑल ना. अभी कंप्यूटर साइंस में जाना. 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल वही ना. बायफोकल सब्जेक्ट टाइप्स होगा उसका. टॉपिक ही बन गया वो डिस्कशन का. So कितना आ रहा है ये? 4 plus half, which is 9 by 2. So none of these, na? None of these. Next. Question number 20. दो ब्रैकेट्स हैं. 2 raised to half into 4 raised to 3 by 4, 8 raised to 5 by 6, 16 raised to 7 by 8, 32 raised to 9 by 10, raised to 4, raised to 3 by 25. None of these.
पक्का? टीचर ना, मुझे भी मैथ्स नहीं था क्या? आई मीन है 2:6। एक्चुअली ना आईएससी वालों को साइंस का सेम रहता, मैथ्स साइंस और कॉमर्स का डिफरेंट नहीं रहता, वो सेम सिलेबस रहता। मतलब जो लोग डर डर के चलो अब मैथ्स और साइंस जमता नहीं, कॉमर्स साइड ले लेते हैं उसमें भी आके सुसाइड ही है ये भी आईएससी में, है ना? सही है ना? तू तो बहुत अच्छा तुम समझ। दिग्विजय कुछ भी कर सकते हैं। बहुत मस्ती करते होंगे ना कॉलेज में तीनों? हाँ क्या? दिग्विजय इज फेवरेट ना? सबसे पहले मुझे पूरे क्लास में इसी का नाम पहले पता चला ना, मतलब जब सब यश का, फिर उसके बाद दिग्विजय का। ओके 2^2, ये 4 क्या है? 2^2 है ना? raised to 3/4. 8 is what? 2^3 raised to 5/6. 16 is what? 2^4 raised to 7/8. 32 is what? 2^5 raised to 9/10. इसलिए 2 के पावर्स याद करने हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है फिर। 2 के पावर्स इसलिए याद करो, ठीक है? 10 तक, 2^10 तक और 3 के 6 तक कर लो, यूज होते हैं, वही यूज होते हैं, ज्यादा नहीं जाते इस फाउंडेशन। 4 is 2^2, यहाँ पे 4 is 2^2, 8 is 2^3, 16 is 2^4, 32 is 2^5. Any doubt? Understood? बिरजा, इनका अलग शुरू हो गया अभी। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ओके 2 into 3/4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 into 5/6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 into 7/8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 into 9/10 raised to what? 3/25। सही है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्या आया? 2 1s are 2 2s are 3 1s are 3 2s are 4 1s are 4 2s are 5 1s are 5 2s are. So what is this? 2^2, 2^3/2, 2^5/2, 2^7/2, 2^9/2। सही है ना? कैंसिल होने के बाद नीचे सिर्फ 2 बचता है। 3 1s are 3 2s are 4 1s are 4 2s are 5 1s are 5 2s are, and whole thing raised to what? 4. टू के सारे पावर्स ऐड करेंगे। यस यश, एनी डाउट? गुड, अरे वाह। हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 raised to 4 raised to 3/25. So how much is this? 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 and 9 16 and 9 25. 2 raised to 25/2 raised to 4 raised to 3/25. मल्टीप्लाई करो सारे, है ना?
पावर रेज टू आता है तो सारे पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? ए रेज टू एम रेज टू एन इज ए रेज टू एम एन। तो ये जो पावर्स है क्या हो जाएंगे? सारे मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 25 will go 2 1s are 2 2s are. कितना है ये? 2 raised to, so what option? Integer. Okay, fraction नहीं, integer. Understood? Yes. पक्का? दिग्विजय? समझा रहा है उसको कि तूने गलत डिसीजन लिया, मैथ्स नहीं लिया तूने। प्रोटीन इंटेक डिस्कस हो रहा था अभी। जिम जाते हो सभी? सब? मतलब सब मतलब तुम्हारे ग्रुप के बारे में पूछूंगी यार। चलो 3 इडियट्स सब जगह पे, मतलब तीनों। सच में? दिग्विजय कौन सा गाना? कौन सा गाना? कौन सा गाना? यस सीरियसली, अगर तुम लोगों को आगे के 2-3 क्वेश्चंस नहीं चाहिए तो उसका गाना सुनना पड़ेगा। आगे वाह वाह। मतलब तुझे प्रसाद सर की शादी अगस्त में, तुझे उससे भी पहले शादी करनी है हाँ वही, टीचर से भी फास्ट है। चलो करे फिर अगले क्वेश्चन। 10 बज गए। वैसे भी तुम्हें लेक्चर है अभी, अकाउंट्स है ना? कल करते हैं, कल। दिग्विजय तूने गाना नहीं गाया यार, दिग्विजय गाना नहीं गाया तूने।